हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आज की क्लास में हम पाथ डिस्कस करेंगे कि जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो उसको कौन से पाथ में मूव करवा रही है। इसके हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि जब जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मीन जो थीटा है 0 डिग्री पे आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जिसकी स्ट्रेंथ है हम लिख लेते हैं बी। ओके, तो चार्ज पार्टिकल आया जिसका मास m है और चार्ज q है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज q v b sin थीटा। यहाँ पे थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। तो इस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, तो इट मीन जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड चलेगा। मीन जिस पाथ से वो आ रहा है उसी पाथ में वो चलता रहेगा, मीन स्ट्रेट लाइन पाथ होएगा उसका, क्योंकि उस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही जो उसको कुछ डेविएट कर सके किसी भी डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो मोशन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ charged particle is straight line. ओके, सेकंड केस जो है, सेकंड केस में चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पे आएगा। 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। तो उससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड बट इनवर्ड हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, अगर आउटवर्ड हो तो ये सिंबल। ये इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ओके, तो सेकंड केस की तरफ चलते हैं। चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करवाओ। ये मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, थीटा जो है सेकंड केस में हम लेंगे 90 डिग्री। सेकंड केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे बोर्ड है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड बट इनवर्ड, अंदर की तरफ, इस तरफ। इसकी स्ट्रेंथ है b। चार्ज पार्टिकल इस तरफ आया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इस तरह आया, परपेंडिकुलर हो गया। चार्ज q मास m v वेलोसिटी से आया, यहाँ पे v वेलोसिटी। तो डायरेक्शन निकालो कि फोर्स कैसे लगेगी। v की तरफ फिंगर्स करो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, that will give the direction of magnetic force। v की तरफ फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो तो हमारा थंब आउटवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी, तो चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, आगे जाता होगा। इस केस में ये वेलोसिटी तो इस तरह थी, ऊपर हो गया, डेविएट हो गया। v की तरफ फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो तो हमारा थंब ये बन रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वो तो वैसे ही पता है कि फोर्स जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें थर्ड वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह करते करते ये फोर्स फिर इसको यहाँ पे ले जाएगी, इस तरह करते करते ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो फोर्स जो होएगी यहाँ पे Fm दैट इज QVB sin 90, क्योंकि फोर्स था QVB sin थीटा।
तो इसकी वैल्यू साइन 90 1 होता है, तो क्यू वी बी। ये जो फोर्स लग रही है, देखो कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। दिस फोर्स विल प्रोवाइड इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। ये वाली फोर्स ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। हम लिख सकते हैं दिस मैग्नेटिक फोर्स will provide centripetal force for its motion in circular path। ओके, तो यहां से इस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल के साथ इक्वेट कर लूंगा। क्यू वी बी इसकी वैल्यू आ रही है इस केस में, सेंट्रीपिटल होएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। आर इज अ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से वेलोसिटी के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। आर की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन बी क्यू, एम वी अपॉन बी क्यू। सो दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सेकंड, इसी में हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेम केस में अभी हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, रेडियस की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन बी क्यू। इसको भी इरेज कर देते हैं। तो टाइम पीरियड होएगा इसमें, जो टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड जो है, आपको एक चीज तो पता है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहां पे टाइम पीरियड है कि जब वो एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, इस पॉइंट से लेके एक सर्कल पूरा करके इसी पॉइंट तक आने का जो टाइम पीरियड है, हम उसी की बात कर रहे हैं। दैट, और कितना उस केस में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी थी v। रेडियस वाले एक्सप्रेशन से मैंने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज बी क्यू आर डिवाइडेड बाय m। तो यहां से आया, यहां पे पुट कर दो वेलोसिटी की वैल्यू बी क्यू आर डिवाइडेड बाय m, तो ये कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई m बाई बी क्यू। यहां से आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो टाइम पीरियड है उसके एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं आ रही, तो इट मीन टाइम पीरियड इस केस में दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो होएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर वो कम वेलोसिटी से आएगा तो उसका सर्कल छोटा बन जाएगा, अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से आएगा तो उसका सर्कल बड़ा बन जाएगा। बट टाइम है जो यहां तक वापस आने का टाइम वो सेम रहेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस हमारा है, हमने 2 केस डिस्कस कर लिए। यहाँ पे मोशन भी एक पाथ जहां पे जो बनेगा दैट इज सर्कुलर। हमने 2 केस डिस्कस कर लिए। एक तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आया जिसमें एंगल 0 लिया था, एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आया जिसमें एंगल हमने 90 लिया था। फर्स्ट केस में हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ बना था, सेकंड केस में हमारा सर्कुलर पाथ बना था। थर्ड केस क्या है, व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90। इस केस में वो किसी एंगल पे आ रहा है। अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड B है तो यहाँ पे एंटर कर रहा है चार्ज Q मास m v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट बन जाएंगे वेलोसिटी के, एक तो ये बन जाएगा v sin थीटा, एक ये बन जाएगा v cos थीटा। v sin थीटा के कारण v cos थीटा इसको
आगे की तरफ लेके जाएगा, स्ट्रेट लाइन पास करवाने की कोशिश करेगा, और जो साइन कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। हम लिखेंगे ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा, चार्ज पार्टिकल will follow straight line path। क्योंकि इस तरह लग रहा है ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो v sin थीटा के कारण होएगा ड्यू टू v sin थीटा चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। तो एक कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कुलर में, तो एक सर्कल बन गया और वो आगे की तरफ भी जाता रहेगा। एज अ रिजल्ट जो इसका मोशन बन जाएगा, एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ ले लेगा। चार्ज पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ, ये नोट हो गया। तो नेक्स्ट जो है, इसी हेलिकल पाथ का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ये नोट कर लो। अभी हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स। जो इस केस में चार्ज पार्टिकल का मोशन हो गया वो हेलिकल हो गया, ये सर्कल और ये आगे की तरफ लेके जाता रहेगा, इस तरह स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होता है ना हेलिकल, उसी तरह इसका मोशन हो जाएगा, दैट इज हेलिकल पाथ, ये फॉलो करेगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स। आपको पता है कि जो रेडियस का हमने कैलकुलेट किया था दैट इज mv/b3, r जो था mv/b3 था। यहां पे रेडियस कौन से कंपोनेंट के कारण आ रहा था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ही वो सर्कुलर मोशन में आएगा। तो वेलोसिटी की जो हम वैल्यू लेंगे दैट इज v sin थीटा, तो ये आएगा mv sin थीटा डिवाइडेड बाय b3। दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स। अभी टाइम पीरियड क्या होएगा? टाइम पीरियड इस केस में टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड कंपोनेंट इंडिपेंडेंट था वेलोसिटी से, तो उसकी वैल्यू कुछ सेम रहेगी जो प्रीवियस केस में थे, 2 पाई m अपॉन b3। नेक्स्ट इज पिच। इस केस में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया पिच का। पिच क्या है? अगर ये मैं कोई हेलिक्स कंसीडर कर रहा हूं इस तरह, यहां से अगर हम कंसीडर करें इस तरह करते 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 यहां तक आने का जो डिस्टेंस, इसको हम पिच लेंगे। पिच को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको इरेज कर लो, इसको इरेज कर लेते हैं। पिच को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्टेड सर्कल। यहां से यहां तक का, ये कौन से कंपोनेंट के कारण आ रहा है? ये आ रहा है v cos थीटा कंपोनेंट के कारण, क्योंकि यही इसको स्ट्रेट लाइन में लेके आ रहा है। तो हम यहां से पिच की वैल्यू अगर लिखें टाइम इंटू v cos थीटा, तो ये हमारे 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, उसमें जो उसका पाथ होएगा स्ट्रेट लाइन होएगा। सेकंड केस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, पाथ जो होएगा सर्कुलर होएगा। अगर किसी एंगल पे आएगा तो हेलिकल पाथ
कवर करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।